नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन। अभी तक अपन क्या देख रहे थे? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या कहा कि सपोज कोई फंक्शन है, उसका इस तरह से कर्व है। पॉइंट ए पर यदि हमको ये डिसाइड करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हमने क्या कहा कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, उस पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, और उस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी स्लोप, यदि ये दोनों स्लोप यदि बराबर हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक, और इसी चीज को है ना मैथमेटिकल टर्म्स में हमने क्या कहा कि यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो फंक्शन हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव को फिर हमने डिफाइन किया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, पॉइंट ए पे हम कर रहे हैं, माइनस एफ ए अपॉन एच। ये किसके बराबर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हमने इस तरह से डिफाइन किया, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन अपॉन माइनस एच। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? पॉइंट ए के जस्ट आगे वाला पॉइंट। ठीक है, ए प्लस जो है वो बेसिकली ए प्लस एच है, जहां पे एच टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो स्लोप बनता है कर्व में, ये वो है। तो इसको अपन ने डिनोट किया एफ डैश ए प्लस से, राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट ए के जस्ट पीछे वाला पॉइंट, जिसको अपन ने क्या बोला? ए माइनस। ठीक, ए माइनस जो है वो ए माइनस एच, एच अगेन पॉजिटिव नंबर ही है 0 प्लस, पॉइंट ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन का स्लोप, जिसको हमने इस तरह से डिनोट किया। ठीक, ये दोनों ही टर्म्स क्या हैं? स्लोप है। जो कर्व का जो स्लोप है ना, ये वो है। अच्छा, और फिर हमने क्या बोला कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे मैं ये और लिख दूं कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, इन्फिनिटी को नहीं टेंड करना चाहिए, है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए, बराबर हो और एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक जनरल टर्म से एफ डैश एक्स, है ना, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन किया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यदि फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, सपोज हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हर पॉइंट पे ये चीज होल्ड करेगी। यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको जनरल टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया। हर पॉइंट पे ये इक्वेशन जो है वैलिड होगी, किसके लिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। तो इतना भर तो अपन देख चुके हैं। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की मेन इक्वेशन जो है वो क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो बेस इक्वेशन है इसको अपन रिटेन कर लेते हैं ना, बाकी मिटा देता हूं। तो कोई भी फंक्शन यदि एफ एक्स है, अपने डोमेन में जो है स्मूथ कर्व है ना, डिफरेंशिएबल है, तो उस कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे उस फंक्शन का जो स्लोप होगा, उसकी जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है? ये है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा? हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स के टर्म्स में। ठीक है, एफ डैश एक्स भी क्या है? एक कोई फंक्शन है, एक्स में कोई फंक्शन है, जिससे हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल करके उस कर्व का क्या स्लोप है इन अलग अलग वैल्यूज पे, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये स्लोप आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पे ये स्लोप आ जाएगी, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी स्लोप जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम कुछ सिंपल फंक्शंस लेते हैं, है ना, और उनके डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डेरिवेटिव्स का एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एफ एक्स जो है सपोज एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच।
तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और 2xh प्लस h स्क्वायर आ गया अपॉन h। ठीक, ये h कैंसिल आउट हो गया और यहाँ एक h कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लिमिट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा और अपने पास में क्या बच गया, 2x। तो इस फंक्शन की स्लोप जो है हर पॉइंट पे किस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है, 2x से डिफाइंड है। एक्स स्क्वायर का यदि ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, है ना, अपने को मालूम है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, और ग्राफ को देखने से ही लग रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, 1 2 3, ये स्लोप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे ये है ना, इस पॉइंट पे ये है ना, और आप देख भी सकते हैं एफ डैश एक्स अपने पास में क्या आया, 2x। तो स्लोप पॉइंट 1 पे कितना आ गया, 2। स्लोप पॉइंट 2 पे कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, है ना, स्लोप बढ़ गई। स्लोप x इज इक्वल टू 3 पे 3 इंटू 2 6, है ना, जैसा एक्सपेक्टेड है। ठीक, एक और फंक्शन लेते हैं। तो सपोज हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक, तो अब इसके डेरिवेटिव का जनरल एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपॉन h। ठीक, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x हम कॉमन ले सकते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। ठीक, अच्छा, लिमिट्स में हम देख ही चुके हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो लिमिट लगा देंगे तो अपने पास में क्या रह जाएगा, e टू द पावर x। तो ये फंक्शन जो e टू द पावर x है उसका स्लोप भी e टू द पावर x ही है, x की अलग अलग वैल्यूज पे। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे स्लोप चेंज होगा। ठीक है, जैसे ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का आता है, e टू द पावर x का ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 पे ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है। ठीक, एक और फंक्शन लेते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस फंक्शन का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। ठीक, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको एक्सपैंड कर दें, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस साइन x अपॉन h। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x कॉमन ले लिया, कॉस h माइनस 1 अपॉन h। ठीक, और इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस x साइन h अपॉन h। ठीक, अब ये जो सेकेंड वाली टर्म है इसमें हम लिमिट लगा देंगे तो ये क्या है, साइन x अपॉन x, है ना, x टेंडिंग टू 0। तो ये वाली टर्म जो है ये तो हमको मालूम है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तो 1 हो गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन से अपने पास में क्या आ गया, cos x आ गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x। अच्छा, cos h का टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, है ना, माइनस एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन, है ना, इस टाइप से जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या, -1 तो है ही अपॉन, अच्छा ये कॉस h है तो यहाँ पे h लिख लेते हैं, h स्क्वायर h टू द पावर 4 एंड सो ऑन, है ना, -1 अपॉन h। ठीक, तो ये 1 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब आप देखें इस वाले एक्सप्रेशन में हम लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x, है ना, ये माइनस यदि बाहर ले लें तो h कैंसिल आउट करेगा, फिर भी ऊपर जो है एक h वाली टर्म रह जाएगी। h का जो मिनिमम पावर है न्यूमरेटर में वो क्या रह जाएगा, एक h रह जाएगा अपने पास में। ठीक है, और उसके बाद में 1/2 फैक्टोरियल माइनस h क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, इस टाइप से। तो ये h और h टेंडिंग टू 0 पे ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशियल जो है वो कॉस एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की, ये बेसिक इक्वेशन है, इससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, हर फंक्शन के केस में तो करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जैसे सपोज हमारे पास में फंक्शन जो है वो इस टाइप का आ जाता है ना, एक्स स्क्वायर एल एन रूट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो अब ये तो क्लियर ही है कि यदि इस तरह का फंक्शन आ जाए तो उसको, है ना, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालना, है ना, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, है ना, एग्जैक्टली जैसे अपन ने लिमिट्स के केस में किया था। तो लिमिट्स के केस में अपन ने क्या किया था, जो हमने कुछ एक्सप्रेशंस के स्टैंडर्ड लिमिट्स निकाल ली थी, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये जो है ये 1 होता था, फिर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, ये 1 होता था, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना, ये 1 होता था। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल लिए थे, और फिर इन रिजल्ट्स को यूज करके हम जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस की लिमिट्स जो हैं, है ना, वो भी हम निकाल लेते थे। तो है ना, एग्जैक्टली सेम चीज हम डिफरेंशिएशन के केस में भी करते हैं। जो बेसिक फंक्शंस हैं, है ना, उनके अपन ने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, तो वो सारे रिजल्ट्स आपको ना याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं एक बार। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसमें ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं डी वाई डी एक्स के टर्म्स में लिखे हुए हैं। अभी तक अपन क्या लिखते थे, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो इसके डेरिवेटिव को अपन लिखते थे एफ डैश एक्स। अच्छा, इसी को लिखने का एक तरीका और क्या है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और चूंकि नॉर्मली अपन एफ एक्स को वाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, है ना, सेम ही चीज है। अच्छा, एफ डैश एक्स लिखने की बजाय कई बार हम फंक्शन के डेरिवेटिव को केवल एफ डैश करके भी डिनोट करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स लिखने की बजाय, है ना, वाई के डेरिवेटिव को हम वाई डैश करके भी डिनोट करते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स का एक्सप्रेशन अपन ने दे रखा है, तो अपन ने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया डेरिवेटिव का, है ना, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अपन यूज कर सकते थे, बट इस वाली लिस्ट में अपन ने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया है। तो इन एक्सप्रेशंस को देखते हैं अपन। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमने डिराइव किए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब क्या हुआ है कि डेरिवेटिव का जो बेसिक एक्सप्रेशन जो अपन ने देखा था, है ना, डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, किसी भी कर्व का स्लोप, और किसी भी कर्व का स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन कैसे निकालते हैं, है ना, इस वाले रिलेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन को यूज करके ये सारे एक्सप्रेशन निकाले अपन ने। और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकालते कैसे हैं, 3 केस तो अपन देख ही चुके हैं, है ना, अभी अपन ने डिराइव किए। तो इस टेबल में, है ना, कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अपन ने लिखे हुए हैं। ये सारे रिलेशन है ना आपको याद रहने चाहिए, और जैसा मैंने कहा, है ना, ये सारे रिलेशन हमने निकाला है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, उसका बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना। और ये रिलेशन बेसिकली हमको क्या देता है, ये एक्सप्रेशन हमको उस फंक्शन की स्लोप देता है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस केस में x है वो पॉइंट। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो इसी एक्सप्रेशन से आए। इनमें से 3 केस अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया। एक तो ये वाला केस अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने हालांकि फंक्शन क्या लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था फंक्शन। यहाँ पे जनरल टर्म्स में दे रखा है एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो हमने एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमारे पास में क्या आया था, 2x।
इसी तरह से x के किसी भी एक्सपोनेंट को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे, यदि fx जो है वो x to the power 5 है, तो f डैश x, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये y है ना, dy by dx भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 है ना, n नीचे आ गया, x to the power 4। ठीक, ये इस वाले रिलेशन को यदि हम देखें तो इसमें x का पावर क्या है, हाफ है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। तो ये क्या हो गया, n इस केस में हाफ है ना, n इंटीजर होना जरूरी नहीं है, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ। तो ये क्या हो गया, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स, है ना, वही लिखा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने 2 और निकाले थे इसमें, अभी एक तो ये वाला निकाला था और एक ये वाला निकाला था। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं, हर केस को हम ऑब्वियसली फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालेंगे। जो पहला वाला केस है ये क्या है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सी जो है कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बेसिकली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो क्या हो गया, 0। तो इसका डिफरेंशियल जो है या डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। ln x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, है ना, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, cos x का माइनस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स और सेक एक्स, है ना, इनका क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स टैन एक्स, है ना, इसको तो याद कर लें आप। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी जो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, उनको देखते हैं।